हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एप्पल प्रोरेस लॉग फुटेज को एक मूडी कलर देंगे कुछ इस तरह का। उसके लिए हम लोग करेंगे पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स ताकि ये एक नॉर्मल फुटेज में चेंज हो जाए, नॉर्मल वीडियो की तरह दिखने लगे। और इस पे हम लोग डालेंगे एक कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म सो दैट इस पे हम लोग कलर ग्रेडिंग कर सके। सो बेसिक सेटिंग के लिए हम लोग जाएंगे कलर में। यहाँ देखेंगे ये मैंने पहले से सेट करके रखा है। सो जो आपको फर्स्ट नोड दिखाएगा ये कुछ इस तरह का नोड दिखाई देगा। इसे इनपुट लेवल कर देंगे और हम लोग दूसरा सीरियल नोड ऐड करेंगे। उसके लिए हम लोग ऐड नोड में जाएंगे, ऐड सीरियल में क्लिक करेंगे, देन ये एक नोड जनरेट हो जाएगा। इसे आउटपुट नोड लेवल कर देंगे। देन इस पे हम लोग डालेंगे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म। सो पहले हम लोग डालेंगे इनपुट पे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, उसमें जाएंगे इफ़ेक्ट्स में, देन लाइब्रेरी में, देन उसमें मिलेगा हमें कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म। उसे इनपुट नोड पे अप्लाई कर देंगे। देन उसमें कुछ सेटिंग्स करेंगे। इसमें इनपुट गामा स्पेस रहेगा रेक 2020, इनपुट गामा रहेगा एप्पल लॉग, आउटपुट कलर स्पेस रहेगा डाविंसी वाइट गैमेट और आउटपुट गामा रहेगा डाविंसी इंटरमीडिएट। देन हम लोग सेम वर्क करेंगे आउटपुट नोड पे। आउटपुट नोड पे हम लोग कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म कर डालेंगे और उस पर ये सेटिंग्स डालेंगे। इनपुट कलर स्पेस डाविंसी वाइट गैमेट रहेगा, इनपुट गामा डाविंसी इंटरमीडिएट, आउटपुट कलर स्पेस रेक 709 और आउटपुट गामा रहेगा हम लोग का गामा 2.4। अब ये इनपुट और आउटपुट नोड सेट हो चुका है और ये कलर ग्रेडिंग के लिए रेडी हो चुका है। जो भी हम लोग नोड डालेंगे इन दोनों नोड के बीच में ही डालेंगे। जैसे हमें सीरियल नोड ऐड करना है तो हम लोग ऐड नोड में जाएंगे, ऐड सीरियल क्लिक करेंगे तो ये सीरियल नोड ऐड हो जाएगा, या फिर पैरेलल में क्लिक करेंगे ऐड पैरेलल पे तो वो पैरेलल नोड सेट हो जाएगा। देन हमें इस लुक को अचीव करना है। इस लुक को अचीव करने के लिए जाएंगे हम लोग कलर में। कलर में देखेंगे आप मैंने पहले से कलर ग्रेडिंग करके रखा है। जो भी नोड ऐड करना है वो इनपुट और आउटपुट नोड के बीच में करना है, जो मैं पहले से करके रखा हूँ। सो मैं सारा नोड टर्न ऑफ कर दूंगा ताकि ये पहले की तरह दिखने लगे, एक रेक 709 नॉर्मल फुटेज की तरह दिखने लगे, नॉर्मल वीडियो की तरह दिखने लगे। और उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे नोड को देखेंगे कि कैसे इस फुटेज को अफेक्ट करता है। और आपको ध्यान रखना है कि इनपुट और आउटपुट नोड को सेट करने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं करना है। देन हम लोग जाएंगे सेकंड नोड पर। सेकंड नोड को हम लोग टर्न ऑन करेंगे। उस पर हम लोग यूज़ किए हैं कर्व का। इस कर्व में हम लोग कलर को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए वेव फॉर्म में जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका हाईलाइट और शैडो पार्ट क्लिप ना हो। उसके लिए हम लोग कर्व के टॉप मोस्ट पॉइंट को नीचे की ओर थोड़ा सा ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह, ताकि इसका हाईलाइट पार्ट है वो हल्का सा नीचे आ जाए, क्लिप ना हो। और हम लोग कोशिश करेंगे इस कर्व को एक एस शेप देने का ताकि इस पे एक कॉन्ट्रास्ट आ जाए। उसके लिए हम लोग शैडो पार्ट को भी हल्का सा नीचे करेंगे और ये एस शेप के कर्व में आ जाएगा। देन हम लोग करेंगे वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस करने के लिए हम लोग जाएंगे प्राइमरी कलर व्हील्स। प्राइमरी कलर व्हील्स में एक टूल है लेफ़्ट साइड में, इसको क्लिक कर लेंगे। देन इस फुटेज में जो भी सबसे वाइट पार्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो वो ये ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस हो जाएगा, राइट। देन हम लोग जाएंगे थर्ड नोड पर। थर्ड नोड को टर्न ऑन करेंगे। इस पे मैंने यूज़ किया है कलर वार्पर का। इस कलर वार्पर के थ्रू हम लोग इस फुटेज को रेड और साइन का लुक देंगे। आप देख सकते हैं वेक्टर स्कोप में मैंने रेड और साइन के अलॉन्ग इसको अलाइन किया है और इस पे मैंने थोड़ा सा इस पे ऑरेंज वाला लुक दिया है। उसके लिए मैंने एक नोड ऑरेंज की तरफ शिफ्ट कर दिया है हल्का सा, ताकि ये ऑरेंज का कलर वेरिएशन इस पे दिख सके, राइट। एंड हम लोग जाएंगे फोर्थ नोड पर। फोर्थ नोड पर हम लोग जाएंगे प्राइमरी कलर व्हील्स पर। प्राइमरी कलर व्हील्स में ऑफसेट के नीचे एक ह्यू होगा। ह्यू को हम लोग डिक्रीज़ करेंगे ताकि कलर का अलाइनमेंट जो रेड और साइन के अलॉन्ग है वो चेंज होके रेड, येलो और साइन और ब्लू के बीच में आ जाए, ताकि जो रेड और साइन का जो ओवर सैचुरेटेड कलर है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाए,
राइट। और ये मेरा बेसिक सेटिंग रहता है जो मैं हर कलर ग्रेडिंग में ऑलमोस्ट यूज़ करता हूँ ऑरेंज और सायन लुक लाने के लिए। देन हम लोग जाएंगे 5th नोट पर। 5th और 6th नोट को मैंने पैरेलल सेट किया है ताकि इस पर इंफॉर्मेशन ओवरलैप ना हो। 5th नोट पर मैंने स्काई को कलर किया है। स्काई को कलर करने के लिए मैंने इसे क्वालिफायर से आइसोलेट कर दिया है और इसके ऊपर मैंने एक पावर विंडो का यूज़ किया, पावर विंडो सर्कल का, ताकि जो क्वालिफाई किया है मैंने उसमें सेलेक्ट किया स्काई को, वो उस सर्कल से बाहर ना जाए। देन मैं गया प्राइमरी कलर व्हील्स में ऑफसेट पर जाने के बाद इससे हल्का सा ब्लूइश कलर, सायन कलर देंगे। देन हम लोग जाएंगे 6th नोट पर। 6th नोट पर हम लोग एक स्काई पे हल्का सा ब्लूइश ग्रेडियंट क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग जाएंगे पावर विंडो पर, उस पर ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद उसे डाउनवर्ड फेसिंग एरो का पोजीशन देंगे और उसे ऊपर की ओर शिफ्ट करके प्राइमरी कलर व्हील्स में जाएंगे। देन उसे एक नेवी ब्लू का कलर देंगे ऑफसेट में जाके। राइट, आप देख सकते हैं उस पर कलर चेंज कैसे हो रहा है। राइट, हल्का सा नेवी ब्लू कलर देंगे ताकि उस पर एक स्काई पे ग्रेडियंट क्रिएट हो जाए। देन हम लोग जाएंगे 8th नोट पर। 8th नोट को टर्न ऑन करेंगे। इस पर मैंने ग्लो अप्लाई किया है ताकि एक ब्राइटर लुक आ जाए। तो उसे लाने के लिए इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, देन लाइब्रेरी में, और वहाँ लाइब्रेरी में हम लोग ग्लो सर्च करेंगे। ग्लो को उस पर अप्लाई कर देंगे। देन हम लोग जाएंगे उसके सेटिंग्स में आप थ्रेशोल्ड को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने इसे सेट किया है 0.400 के अराउंड। देन इस पर आप देख सकते हैं एक ग्लो आ चुका है, एक ब्राइटनेस ग्लोइंग इफेक्ट आया है। राइट, देन हम लोग जाएंगे नोड नंबर 9 में। नोड नंबर 9 में मैंने ग्राउंड को पे एक ग्रेडियंट क्रिएट किया है, एक डार्किश ग्रेडियंट क्रिएट किया। राइट, उसके लिए मैं जाऊंगा पावर विंडो पे। पावर विंडो में मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया है, ग्रेडियंट के एरो को अपवर्ड फेस किया है और उसका जो ग्राउंड का हाईलाइट है उसको डिक्रीज़ किया है। उसके लिए हम लोग जाएंगे प्राइमरी कलर व्हील्स में। प्राइमरी कलर्स व्हील में ऑफसेट के नीचे एक मास्टर व्हील है, उसको लेफ़्ट की ओर टर्न करेंगे। लेफ़्ट की ओर टर्न करने से उसका हाईलाइट डिक्रीज़ हो जाता है और एक अच्छा सा लुक आता है, उस पर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। राइट, और ऑफसेट में जाके मैंने उसे हल्का सा ऑरेंज और येलोइश लुक दिया है ताकि हमारा फुटेज सायन ऑरेंज कलर में आ जाए। देन हम लोग जाएंगे 10th नोट पर। 10th नोट पर मैंने उसी ग्रेडियंट के ऊपर एक दूसरा ग्रेडियंट ओवरलैप किया है। उसके लिए जाएंगे हम लोग पावर विंडो, देन ग्रेडियंट, एंड उस ग्रेडियंट पे हम लोग प्राइमरी कलर व्हील्स में जाएंगे। देन ऑफसेट के नीचे मास्टर व्हील को लेफ़्ट की ओर टर्न करेंगे और उस पर हाईलाइट डिक्रीज़ हो जाएगा। राइट, देन हम लोग जाएंगे नोड नंबर 12 पर। उस पर मैंने एक सर्कल पावर विंडो का यूज़ किया है और उसे मैंने अपने फुटेज में कॉर्नर पे प्लेस किया है ताकि उस पर जो देख सकते हैं लाइट्स जो लगे हैं वो एक अच्छा सा एक ग्लो दे उस पर, और उसके साथ साथ वो स्काई पे एक ग्रेडियंट भी क्रिएट कर रहा है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने पे। आप देख सकते हैं इसे टर्न ऑन करने पे वो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है उस स्काई पे। राइट, सो उस सर्कल पावर विंडो में चेंजेस करने के लिए हम लोग जाएंगे प्राइमरीज़ में। वहाँ ऑफसेट के नीचे मास्टर व्हील में हम लोग उस मास्टर व्हील को लेफ़्ट की ओर टर्न करेंगे। उससे देखिएगा हाईलाइट डिक्रीज़ हो जाएगा और वो उस पर एक अच्छा लुक आ जाएगा। देन इट्स ऑल डन। सो आप देख सकते हैं हमने कैसे एप्पल प्रोरेस लॉग फुटेज को रेक्स 709 में कन्वर्ट किया। देन उस पर एक मूडी लुक दिया विदाउट यूजिंग एनी लट। So if you really liked my video and you want more videos like this, do subscribe my channel and like this video. Thank you.